पृथ्वीपति चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको आगे कैसे बढ़ना है, हमें अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, इसी के संबंध में हम आपसे वार्ता करेंगे। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति या पारिवारिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने टारगेट को प्राप्त करना है। हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने संघर्ष करके, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत लो ग्रेड की थी, खाने के ठिकाने नहीं थे, लेकिन वो बहुत आगे बढ़े। आज उनके यहाँ लाखों में लोग नौकरी कर रहे हैं। तो हम आगे कैसे बढ़ें? हमें किस रास्ते से हमें चलना चाहिए कि वह रास्ता भी सुगम हो और हम आगे बढ़ जाएं? तो इसके निर्धारण के लिए 3 शब्द बी, एच और टी। बी से बेस्ट फ्रेंड। आपको चाहे छात्र हो, चाहे बिजनेसमैन हो, और चाहे आप कलाकार हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, आपको बेस्ट फ्रेंड खोजना पड़ेगा। एक छात्र की हम बात करते हैं। छात्र के जीवन में अगर एक अच्छा मित्र मिल जाता है तो वो उसके भविष्य को संवार देगा, वह पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएगा, उसके एटीट्यूड का निर्धारण में सहयोग करेगा और लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बेस्ट फ्रेंड का बहुत बड़ा महत्व है। आप देखिए, धीरू भाई अंबानी जी थे, बहुत गरीब परिवार के थे, पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल नापते थे, लेकिन इन्होंने अपने फ्रेंड सर्किल से कुछ पैसे इकट्ठे करके छोटी कंपनी लगाई और वो कंपनी चल निकली। आज उनके लड़के विश्व के गिने चुने पूंजीपतियों में उनका नाम है। विल गेट्स को आप देखिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में उनका एक विशेष नाम है और विश्व के धनियों में उनका भी एक नाम है, जबकि ये लोग बहुत छोटे परिवार के थे। गूगल का आप देखिए, गूगल के इस समय सीईओ सुंदर पिचाई जी है। सुंदर पिचाई जी बहुत बड़े आदमी नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत बड़ी कंपनी को खड़ा कर दिया। गूगल सर्च, आज सारी चीजें जितने भी मोबाइल में है, कंप्यूटर में है, सारी चीजें गूगल से चल रही है। आप फेसबुक को देखिए, फेसबुक के सीईओ सुसान वाजसिकी है। सुसान वाजसिकी ने क्या किया? एक महिला, अमेरिकन महिला है, कैलिफोर्निया की रहने वाली, इसने अपने बुद्धि कौशल से यूट्यूब को बहुत आगे बढ़ाया और उसकी आप मालिक भी हैं। आप फेसबुक को देखिए, मार्क जुकरबर्ग बहुत बड़े घर के नहीं थे, छोटे घर के थे, बहुत आगे निकले। हेनरी फोर्ड बहुत छोटे परिवार के थे, लेकिन इन्होंने सबसे पहले ट्रैक्टर निकाला और बहुत पैसा कमाया, दुनिया में उनका नाम हुआ। आप बाबा राम को देखिए, छोटे परिवार के, जहां पर भरपेट भोजन नहीं मिलता, धीरे धीरे करके उन्होंने विकास किया और आज उनके यहाँ 2 लाख से 3 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं परमानेंट, और करोड़ों में ऐसे लोग हैं जो उनकी दवाओं की सेलिंग कर रहे हैं, अर्थात रोजगार करके पैसा कमा रहे हैं। ऐसे बहुत से हैं पूरे विश्व में। आप देखिए विवेकानंद जी को, सीवी रमन को, खुराना जी को, जिन्होंने विदेशों में अपनी धाक जमाई। अंबेडकर की चीज देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री लिया
बहुत अच्छे पढ़े लिखे, भारतीय संविधान में उनका बहुत अच्छा काम रहा। तो बहुत सी विभूतियां ऐसी हैं जो बहुत आगे गई। तो क्या हम आप नहीं जा सकते? निश्चित हम आप जा सकते हैं। सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड की तलाश करें जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए, नेगेटिव डायरेक्शन में कतई नहीं। दूसरा था ऑनेस्टी, ईमानदार बनिए, अपने प्रति ईमानदार बनिए। जैसे आप एक बच्चा है, स्कूल जा रहा है, उसके कुछ मित्र ऐसे होंगे जो कहेंगे यार चलो पिकनिक में, या चलो संगम स्नान करने चलते हैं, या फला जगह प्रदर्शनी लगी हुई है वहां चलते हैं, या फला हाल में बहुत अच्छी पिक्चर लगी चलो पिक्चर देखने चलते हैं। कुछ मित्र तो ऐसे होंगे। लेकिन कुछ मित्र ऐसे होंगे जो यह कहेंगे अरे यार चलो स्कूल चलते हैं, आज फिजिक्स का क्लास है, या अंग्रेजी का क्लास है, या केमिस्ट्री का क्लास है, और टीचर जो पढ़ाएंगे उसको हमें अच्छी तरह से तैयार करना है। परीक्षा में आएगा, लिखेंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो कुछ मित्र ऐसे हैं जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, कुछ मित्र ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। तो आप सिलेक्ट करिए कि मित्र कैसे हो, और आप मित्रों के प्रति ऑनेस्ट हो, और आप अपने प्रति ऑनेस्ट हो। आप हर तरह से, आप घर पर बैठे हैं पढ़ने के लिए, आपके माता पिता जी देख रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, लेकिन बेटा क्या कर रहा है? एक कागज का टुकड़ा है, उसके नीचे मोबाइल रखे हुए हैं और उसके नीचे ऊपर किताब रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है माता पिता को कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में वह बेटा मोबाइल देख रहा है। तो विश्वासघात, माता पिता को आप धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने को धोखा दे रहे हैं। माता पिता तो आपकी आर्थिक स्थिति को संभाल देंगे, लेकिन कल वो मर जाएंगे, कल उनका स्वर्गवास हो जाएगा, आप अकेले पड़ जाएंगे, आप क्या करेंगे? तो आप अपने प्रति ऑनेस्ट रहिए और जो भी काम करिए लगन के साथ करिए। अगर पढ़ना है तो पढ़िए, खेलना है तो खेलिए, लेकिन आप अपने साथ विश्वासघात न करें, अपने साथ ईमानदार बनें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। माता पिता किसी के हमेशा नहीं रहते, कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद आपको अकेले चलना है। यदि आप माता पिता के रहते अपनी स्थिति को मजबूत कर लिए हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, और वरना आपकी नैया डूब जाएगी, फिर आप कहीं नहीं होंगे। तीसरी बात आती है टारगेट की। लक्ष्य का निर्धारण, टारगेट जो होना चाहिए वह बहुत सोच समझकर होना चाहिए। अब आप अपने घर की स्थिति को समझें। हमारे घर की आर्थिक स्थिति क्या है, पारिवारिक स्थिति क्या है, यानी हम कितने भाई बहन हैं, हमारे माता पिता हमको पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते, हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, हाँ समाज के लोग हमारी मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सारी बातों को सोच करके आप टारगेट का निर्धारण करें। हम तो यही कहेंगे कि आप पहले छोटे टारगेट का निर्धारण करिए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जी ने छोटे छोटे टारगेट को निर्धारित करके उन्हें प्राप्त किया, बाद में बड़े टारगेट को निर्धारित किया और उसमें भी विजयश्री हासिल की। उसी प्रकार से हमें आपको चाहिए कि हम छोटे छोटे टारगेट निर्धारित करके उन पर विजय प्राप्त करें। जैसे एक बच्चा है, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, छोटी नौकरी पकड़ा, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट। जब 2 पैसा उसको आने लगे, उसको मिलने लगे, उसके बाद वो बड़े टारगेट के बारे में सोचे, बड़े कंपटीशन के बारे में सोचे, ऊंची सोच रखे, चाहे वो सरकारी नौकरियों की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे और किसी की बात हो। तो जब आप छोटे टारगेट को प्राप्त कर लेंगे तो बड़े टारगेट को आप प्राप्त करने में आपको नीचे से सहयोग मिलता जाएगा और बड़े टारगेट की तरफ आप जाएंगे। और यदि आपका यूनि डायरेक्शन है, यानी आपके बेस्ट फ्रेंड भी आपके साथ हैं, आप अपने प्रति ऑनेस्ट भी हैं, और आप अपने टारगेट को 24 आवर अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं, और यह सोचना है
कि हमें इस टारगेट को कैसे प्राप्त करना है। तन, मन और धन तीनों प्रकार से आप लग जाए और आपको टारगेट प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं। बड़े बड़े लोग अपना टारगेट निर्धारित करके और उसे हासिल भी किया है। बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, मायावती जी, ममता बनर्जी जी और तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने टारगेट को निर्धारित किया और उसको प्राप्त भी किया। तो आप भी अपने टारगेट को निर्धारित करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों को यानी बेस्ट फ्रेंड, ऑनेस्टी और टारगेट, इन तीनों को एक डायरेक्शन में लेकर चले आए। निगेटिविटी को बाहर करें, पॉजिटिविटी को अंदर करें और आगे बढ़ते आप चले जाएं और आप शिखर पर पहुंचेंगे, मेरी गारंटी है। बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूं कि जो बच्चे इन 3 पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे वो निश्चित तौर से अपने जीवन में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पृथ्वीपति चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन की घंटी जरूर बजाएं, लाइक करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।